गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जब हम बालक थे तब अपने को बालक कहते थे, परंतु अब अपने को बालक नहीं कहते। कौन सी तारीख को हमने बालकपन छोड़ा, कुछ याद हो? धीरे धीरे बालकपन छूटता गया, जवानी आती गई, फिर जवानी छूटती गई, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, कुछ भी कहें, वो आती जाती है। कौन सी तारीख को बदलता है ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। वास्तव में आपने बालकपन को छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह अपने आप छूट गया। जब बालकपन छूट गया तो क्या जवानी नहीं छूटेगी, वृद्धावस्था नहीं छूटेगी? छूटने की रीति है। जो निरंतर छूटता चला जा रहा है उसके साथ संबंध केवल माना हुआ है। हमको संबंध मानने की आदत रही बचपन से। जब हमने होश संभाला तो कुछ लोग थे हमारे चारों तरफ जिन्होंने ये कहना शुरू करा, हम तुम्हारी मम्मी हैं, हम तुम्हारे पापा हैं, हम तुम्हारी बुआ हैं, हम तुम्हारे मामा हैं। इस तरह करके बोलते गए वो लोग, हम एक्सेप्ट करते गए, ग्रहण करते गए। हाँ भाई ये हैं, ये हैं, ये हैं। हमने मान लिया उनको, जबकि किसी कागज़ पे भगवान ने लिख के नहीं दिया सर्टिफिकेट कि ये तुम्हारे मामा हैं और सदा रहेंगे, और ये तुम्हारे पापा हैं सदा रहेंगे। कुछ नहीं, सब छूटता चला जाता है जीवन में। किसी बुज़ुर्ग से पूछो, भाई आपके अब कौन कौन बड़े मौजूद हैं? शायद हो सकता है एक भी बड़ा मौजूद ना हो। ज़्यादा बड़े जो लोग हैं 70 साल 80 साल के, उनके ऊपर के बड़े शायद एक भी ना मौजूद हों। तो निरंतर छूट रहा है, रीति है इस संसार की, और संबंध केवल माने हुए हैं। आज वो सब संबंध कोई नहीं है जिन्होंने कहा हम तुम्हारे माँ हैं, हम पिता हैं, हम मामा हैं, हम नाना हैं, हम ताऊ जी हैं, हम कोई हैं, बड़ा भाई है, कोई नहीं। आज देखो तो कोई नहीं है। तो वास्तव में संबंध है नहीं, मान लिए थे, माने हुए संबंध छूट गए, सीधी बात। परंतु भगवान के साथ हमारा संबंध पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये संबंध छूटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। ये संबंध सदा रहता है। जब से जन्म हुआ और जब तक शरीर है छूट जाएगा, तब तक संबंध भगवान से है, था, रहेगा। दुष्कर्मों के कारण चाहे 84 लाख योनियों में भी जाना पड़े, नरकों में जाना पड़े, तो भी हम भगवान से अलग हो नहीं सकते और भगवान हमसे अलग हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं। वही दृष्टांत आ जाता है ना, बीरबल को जब कहा अकबर ने, बताओ तुम्हारा भगवान बड़ा है कि मैं? बीरबल बोले, सरकार आप। वह मजाक करता है? मजाक नहीं सरकार, आप जिसको चाहें अपने राज्य से बाहर निकाल दें, भगवान को सामर्थ्य नहीं है अपने राज्य से बाहर निकाल दें। अच्छा, वो अकबर सोच में पड़ गया, बात तो सही कह रहा है। गहरा विचार किया तो अकबर ने समझ में आया, मेरा राज्य इतना छोटा है कि मैं किसी को भी बाहर निकाल दूं। भगवान का राज्य तो सर्वत्र है, वो कहाँ निकालेंगे किसी को? सर्वत्र मतलब सब जगह। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ उनका राज्य ना हो, जहाँ उनसे खाली हो। कहाँ निकालेंगे किसी को? तो भगवान हमसे अलग हो नहीं सकते, हम भगवान से अलग हो नहीं सकते। भगवान के साथ हमारे इस नित्य संबंध को हमने भुला दिया और संसार के साथ संबंध मानकर बैठ गए। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी जायदाद, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार, ऐसे करके बैठ गए। अब भगवान का नाम जपते हैं तो उसमें कोई आनंद नहीं आता, कोई मज़ा नहीं आता, कोई रस नहीं आता, क्योंकि मन तो लगा पड़ा है संसार में। रस कहाँ से आवे? रस तो अपनेपन के संबंध में आता है। देखिए, मेरा बेटा हो कितना प्यारा लगता है, और उसका बेटा हो जाए वो और प्यारा लगता है, क्योंकि हमारी उम्र तब तक बड़ी हो जाती है, 60 के आसपास पहुंच गए, बेटे का बेटा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, वो उसके हमारे साथ खेलता है, हम उसके साथ खेलते हैं, बहुत प्यारा लगता है। बच्चे के साथ तो ज़्यादा न खेल पाए, बच्चे के साथ खेलने का खूब समय, भगवान के साथ बात करने का समय। फिर गाएंगे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बह ही जाएंगे। भाई जब संसार से मोह ममता कर ली,
आसक्ति अपनापन कर लिया। देखिए ऐसा है ना, एक तो हम सत्संग सुन रहे हैं और एक हम बात सुन रहे हैं, गुरु क्या कहना चाहते हैं हमसे वो सुन रहे हैं। तो आज ही मोह ममता कट सकती है हमारी। आप कहेंगे कि टेम्पररी तो कट जाएगी, तो टेम्पररी तो काटो पहले, अभी तो काटो। सत्संग में बैठे हैं, क्या अभी विचार नहीं समझ में आ रहा कि भगवान सदा से थे, हैं और रहेंगे, और उनमें अपनापन का संबंध ना होने से उनमें रस नहीं आता, और संसारियों में अपनापन का संबंध करने से उनमें रस आता है। बेटे के साथ खेलते हैं, नाती पोते के साथ, तो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन रहेगा, हमारा शरीर बना रहेगा, किसका क्या पता संसार में। फिर रोना पड़े या रोते रोते जाना पड़े। तो ऐसी मूर्खता न करनी पड़े, तो उसके लिए है कि अभी इसी समय संबंध मानने की जो आदत है उसको ठीक कर लें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये रियल संबंध है, असली संबंध है। बाकी दुनिया के संबंध सब नकली हैं। तो क्या करो, बाहर रहने दो, बाहर ऐसी चलने दो, जैसे चल ले आए वैसी चलने दो। कुटुंब का संबंध तो नदी नाव संयोग की तरह है। नदी के इस पार सब एक साथ नौका में बैठ जाते हैं और उस पार पहुंचते ही उतर जाते हैं। जब तक नदी से पार नहीं होते तभी तक हमारा संबंध रहता है। बैठकर हंसते बोलते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं नाव में। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, ऐसे कर गाते हुए लोग चले जा रहे हैं। और चप्पू चला रहा है, वो चपर चपर आवाज़ आ रही है, और वो जो सीन है वो चलते हुए एक साथ बैठे। कोई उतर नहीं सकता रास्ते में, जब समय आएगा तभी उतरेंगे। और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, कौन किसका। को काहू को नाही प्रीतम जान लियो मनवाई। तो जो नाविक है वो रोज़ देखता है खेल, वो रोज़ खेल देखता है यही कि लोग चढ़ते हैं और उस पार उतर जाते हैं, और वो अकेला का अकेला। तो जैसे भगवान है, वो रोज़ यही देखते हैं, लोग चढ़ते हैं, संसार में आते हैं, एक दिन आता है चले जाते हैं छोड़कर, सब छूट जाएगा, सब कुछ नहीं रहता किसी का। रोज़ देख रहे हैं, मैं फिर भी फंसा पड़ा है रास्ते में। तभी कहा ना, संसार एक रास्ता है, मंजिल नहीं है यहाँ कोई भी हमारी। पूरे संसार में पूरे जीवन भर हम रास्ते में ही चल रहे होते हैं, मंजिल कभी नहीं आती, और मंजिल कभी भी ना आए। हाँ, मंजिल तो भगवान है। तो जब तक नदी के पार नहीं होते तभी तक संबंध रहता है बस। ऐसे ही कुटुंब का संबंध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जाएगा। ये सच्ची बात है। यदि आप इस बात को मान लें कि मैं शरीर संसार नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं हैं, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ, तो भगवान कृपा अवश्य करते हैं। इस संसार में रहकर भगवान का नाम लेते रहो। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, पुकार करते रहो। भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर बराबर रहती है, और जो बराबर नाम लेता है उसके ऊपर तो बराबर कृपा रहती है। तो भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी जल्दी उसके पास आती है। जैसे बच्चा रोता है, माँ दौड़ कर आती है। जैसे भक्त पुकारता है, भगवान हाजिर होते हैं। नरसिंह जी के जीवन में 52 टाइम्स भगवान आए और आकर उनकी सेवा करी, रक्षा करी, कृपा करी, भंडार भर दिए। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा, भाई को समझा, राजी कर। वो आकर भाई के हाथ में झुनझुनियाँ देती है, पर वो उसे फेंक देता है। लड्डू देती है, उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोदी में लेती है तो वो लात मारता है और माँ माँ करता है। जब माँ उसके पास आती है तब चुप होता है, तो माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। ऐसी हम किसी से संसार में राजी ना हों। हे नाथ, मुझे तो आप चाहिए बस। एक भगवान से प्रेम हो जाए, बाकी दुनिया की सेवा करते रहो, कुछ मना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है, पर अपनापन का संबंध केवल भगवान से हो जाए हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, बस। पक्की और सच्ची बात, काम बन गया।